कल मौसम खराब होने के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में विश्राम किया। चैत्र नवरात्रि के चलते अपने दर्शन करने के क्रम को उन्होंने जबलपुर में भी जारी रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जबलपुर महापौर और भाजपा के अन्य विधायक भी मौजूद रहे। इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव गृह मंत्री अमित शाह के कटनी और मंडला में होने वाले आगामी कार्यक्रमों में शामिल होने प्रस्थान कर गए। की कृपा हम सब पे बनी रहे और ये खास करके शक्ति की आराधना का समय चल रहा है। माँ की कृपा सब पे बनी रहेगी। जय माता दी। रमजान के पवित्र महीने के पूरे होने पर शव्वाल महीने की पहली तारीख में पूरा देश ईद उल फितर मना रहा है। इसी अवसर पर रानीताल ईदगाह में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज पढ़ी। सभी ने गले लगाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। वहीं मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजा अहमद कादरी ने तमाम युवाओं और मतदाताओं से 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में वोट डालने की अपील की। ईद का दिन है, बहुत खुशियों भरा दिन होता है। अल्लाह ताला सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं गुजारिश करूँगा कि आज के दिन गरीबों की बढ़ के मदद की जाए ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। और तमाम मुल्क वासियों को मेरी तरफ़ से, शहर वासियों को मेरी तरफ़ से, प्रदेश वासियों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। कि लोगों को, तमाम नौजवानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मतदान पूरी तरह से 100% हो तो बहुत अच्छा। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी नौजवान हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपने तमाम साथियों के साथ, घर वालों के साथ मतदान करें। ईद उल फितर की नमाज के बाद हम सब लोगों ने मुल्क की फलाह और बहबूदी की दुआएं मांगी कि हमारा देश खुशहाल रहे, तरक्की करे और आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर हम सब के पुरखे और हम सबका मालिक एक है। आप देखेंगे कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, भाषा की दृष्टि से, भूगोलिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। पर इन सब के बीच में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के पास अगर कोई चीज़ साझा है तो वो है हमारा देश, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। गुजरात के राजकोट से भाजपा के लोकसभा सांसद प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की राजपूत वर्ग की महिलाओं पर की हुई टिप्पणी के विरोध में श्री राजपूत करनी सेना ने जबलपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह के नेताओं को अपनी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। करनी सेना के मध्य प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी वर्तमान में बायकॉट पुरुषोत्तम रूपाला चल रहा है, लेकिन भाजपा ने उनको पार्टी से नहीं निकाला तो संपूर्ण भारत में बायकॉट भाजपा अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार भैया। एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन से राजपूत समाज पूरे संपूर्ण भारत में पुरुषोत्तम रूपाला जी का विरोध कर रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला जी भाजपा से लोकसभा के अभी प्रत्याशी हैं गुजरात से। एक्चुअली इनने राजपूत वर्ग की महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणी करी है। उनने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता, और उनने तो भरे मंच से ऐसी बात कही है। मैं सिर्फ इसलिए आज ये कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं भाजपा प्रत्याशी के सुप्रीमो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी से तुरंत निष्कासित करें, नहीं तो पूरे भारत में ये लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिख जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आज ऐसा समय आ गया है कि हम लोग भी इस चिंता में हैं कि हम खुद सनातनी धर्म का सपोर्ट करते हैं, और आज इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। सोचिए हमें कैसा लग रहा है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस विषय को लेके, लेकिन हम परेशान हैं उस चीज़ को लेके कि मोदी जी एक टिकट क्यों नहीं काट सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो महिलाओं को लेके ऐसी बात करता है। तो हम व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सनातनी धर्म को सपोर्टर हैं, बिल्कुल भाजपा को सपोर्ट करते हैं। आज आप देखिए भारत में कितना अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कारण अगर वो नहीं हटाते हैं तो पूरे संपूर्ण भारत में इसका विरोध होगा। और हम बाइकॉट अभी पुरुषोत्तम रूपाला चला रहे हैं, फिर बाइकॉट भाजपा चलाएं।
जबलपुर के गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में लगे पुस्तक मेले में किताबें खरीदने पहुंच रहे अभिभावकों ने जबलपुर कलेक्टर की इस पहल का स्वागत किया, लेकिन बुक स्टॉल्स की टाइमिंग की सही जानकारी न मिलने से दोपहर से ही अभिभावक बुक स्टॉल्स में किताबें खरीदने के लिए परेशान होते देखे गए। विदित हो कि शहर में पिछले दिनों महंगी स्कूल किताबें और फर्जी ISBN के चलते शहर में कई जगह छापेमारी की गई है। ऐसे में अभिभावकों को उचित मूल्य पर सही किताबें मिले, इसके लिए कलेक्टर जबलपुर ने पुस्तक मेला लगाने की पहल की है। मैं यहाँ बच्चों की कॉपी किताब वो कुछ बुक्स है जो है और कुछ रह गई है, बैग्स है, बॉटल्स है, लेने आया था। माननीय कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छा किया कि कम से कम पेरेंट्स को कुछ राहत मिली जो उन्हें स्टॉल लगाया, लेकिन बस थोड़ी सी गलती ये हो गई कि पेपर के माध्यम से आज हमको ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे स्टॉल लगा है, लेकिन उसकी टाइमिंग नहीं दी गई थी। अभी टाइमिंग का पता चला कि शाम को 5 से 10 बजे के समथिंग में है। और दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छी फैसिलिटी की, जिससे काफ़ी पेरेंट्स परेशान और बहुत महंगी किताबों का जो लूट खसोट चल रहा था उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। अभी तक तो कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं किया गया हैगा, पूरा खाली पड़ा हैगा। कलेक्टर द्वारा सब बोला गया है कि यहाँ पे बुक स्टॉल वगैरह लगा है, लेकिन टाइमिंग का कोई पता ही नहीं है। बड़ी दोपहर में पेरेंट्स आएंगे, परेशान होंगे। कोई टाइमिंग पता होना चाहिए था, इनको सबको बताना चाहिए कि टाइमिंग पे बुक आए। ना स्टेशनरी कुछ भी नहीं है इधर पे, कोई भी नहीं है इधर पे, कोई उपलब्ध नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जी मैं बिलहरी से आया हूँ। लाडगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कल रात मुखबिर से सूचना पर 0 डिग्री से एक युवक को 2 कट्टे और 2 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पर धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस युवक से कट्टे और कारतूस के संबंध में पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता का पालन करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 0 डिग्री पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घटना करने के फिराक में खड़ा हुआ है। मौके पर जाकर मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के मौके पर वहाँ पर स्टाफ पहुँचा। वहाँ पर वो व्यक्ति गुलाबी टी-शर्ट जिसमें खड़ा हुआ था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, घेराबंदी कर पकड़ा, जिसके कब्जे से 2 अवैध हथियार विद कारतूस के साथ पकड़ा गया। विद हथियार आर्म्स के बारे में उसे रखने के संबंध में कागज पूछा गया, जो नहीं होना बताया। जिसे नाम पूछताछ पर उसने अपना नाम अभिषेक पुरी गोस्वामी, पिता कैलाश पुरी गोस्वामी, मंगल भवन के पास मावड़ातला अटैक रहने वाला बताया। इसके मौके पर जब्त किया गया। अभिषेक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध सूचना में लिया गया, जांच जारी है।